कैलाश विजयवर्गीय की ये चिट्ठी आज की उस भारतीय जनता पार्टी का खुला खाता है, कच्चा चिट्ठा है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, पार्टी के भीतर वो सब हो रहा है जो कांग्रेस में कभी हुआ करता था। जब भाजपा का इतिहास लिखा जाएगा पोस्ट मोदी के आने के बाद, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक पहला नेता है जिसने लिख के सवाल उठाए हैं। यही प्रमाण है इस भाजपा के पतन का, यही प्रमाण है नरेंद्र मोदी के घमंड का, अमित शाह की निरंकुशता का। ये सब वो है, मोहन यादव कुछ नहीं है। तिल तिल अपमान का घूंट पी रहा है कैलाश विजयवर्गीय नाम का वो नेता, जो इंदौर की गलियों में बिछा हुआ है, पसरा हुआ है, हर एक के समय में खड़ा हुआ है। तमाम आरोप हैं। जब राम को लूट लिया, राम मंदिर पे चढ़ावा लुट गया, आस्था लुट गई, वहां कमीशन खोरी हो गई, तो क्या बचेगा? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, अब कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा धमाका किया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, अब वो वायरल हो गई। वो चिट्ठी धूम मचा रही है। मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कहीं उसके निहितार्थ भी खोजे जा रहे हैं, और ये जो टाइमिंग है उसे लेकर भी प्रश्न हो रहे हैं। आपको विदित है कि मोहन यादव जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं। गंभीर किस्म के आरोप हैं, न केवल उन पर बल्कि उनके परिवारजनों पर भी ब्लेम्स हैं, और जवाब सूझ नहीं रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी थी, स्टोरी के बाद सफाई बीजेपी की आई थी, लेकिन सफाई जो उस इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी को आधार बनाकर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे उस पर थी, और कांग्रेस को घेर कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला रफा दफा नहीं हो रहा। और अब इस बीच जो कैलाश विजयवर्गीय की चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी, इसमें बहुत कुछ है। जो वो जमीन घोटाला है जिसे लेकर बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं, उसी को और हवा दे रही है ये चिट्ठी। पूरा जो खेल है, ये खेल आखिर है क्या? इसमें आगे किस तरह की संभावनाएं देखी जा सकती हैं? इन्हीं सब मसले, इन्हीं सब मुद्दों पर जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जुड़ता हूं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं नमस्कार सर। अरुण जी? सर जी, अरुण जी, जो मसला है, मुद्दा है, जमीन का मसला है। जमीन से जुड़े मुख्यमंत्री नहीं जवाब दे पा रहे हैं, पहले से ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय की चिट्ठी, वायरल चिट्ठी, दैनिक भास्कर ने उसे बड़ी प्रमुखता से छापा है और उसमें बहुत सारे प्रश्न उठाए। और उसमें जो सार है, दर्शकों को बता दूं कि वो कह रहे हैं कि इंदौर की उपेक्षा से आहत हूं, 2.5 वर्षों से सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय बड़ा तल्ख तीखा बोलते हैं और बहुत उसकी गूंज होती है, अनुगूंज होती है, और असहज खुद पार्टी अब हो रही है, दिख रही है। कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, ये है क्या मसला मामला? जैसे मैंने कहा, जमीर जाग उठा है। संजीव जी, मैं दूसरी बात कहता हूँ। जमीर सोया जागा उठा बैठा ही बात की बात है, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी। आप मध्य प्रदेश से हैं, भजन गाने वाले, एक छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाले, मध्यम वर्गीय बनिए के घर में पैदा हुए कैलाश विजयवर्गीय ने 93 से लेके 1993 से लेके 2026 तक जो सफर इंदौर में पूरा किया है, अगर उस पर आप एक नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस आदमी ने, आमतौर पर कहा जाता है कि बनिए कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किन किन लोगों के बीच में जगह बनाई, कांग्रेस के, बीजेपी के, और कहां से चलते चलते एक जमाना था इंदौर में भाई या ताई जी, सबको, मतलब यूं 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 करते हुए कैलाश सबसे ऊपर निकले। और जब दिसंबर 2023 में जब ये माना गया था कि कैलाश चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई हमने, आपने तब ये बात नहीं की थी, लेकिन सबने ही कहा था मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं बने कोई बात नहीं है, मंत्रिमंडल में आए, वरिष्ठतम है, वो ठीक है, बड़ा मंत्रालय मिला। लेकिन जैसे ही प्रभार की बात आई तो इंदौर के प्रभारी मंत्री बने मुख्यमंत्री मोहन यादव, और उसी दिन ये तय हो गया था कि होने वाला क्या है।
पिछले 2.5 साल में अगर ईमानदारी से कहें, जितना मैं एक पत्रकार के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को जानता हूं, हंसते रहे हों, मुस्कुराते रहे हों, लोगों के बीच में गप करते रहे हों, लेकिन तिल तिल अपमान का घूंट पी रहा है कैलाश विजयवर्गीय नाम का वो नेता, जो इंदौर की गलियों में बिछा हुआ है, पसरा हुआ है, हर एक के समय में खड़ा हुआ है, तमाम आरोप हैं, इंदौर का भाई ताई सब चीजें हैं, लेकिन सबके बीच में कैलाश ने जो जगह बनाई थी उसको मोहन यादव ने कहां पहुंचाया और क्या किया। आप भूल जाइए इंदौर की बात, में व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, कहां पहुंचाया और क्या नहीं हो रहा है 2.5 साल में। अब अभी ज्यादा समय नहीं हुए पानी का कांड, वो कैलाश स्थानीय शासन मंत्री, उन्हीं के उसमें महापौर कह रहा है मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। कौन करवा रहा था? मुख्यमंत्री मोहन यादव। सारी चीजें खुली। उसके बाद पहला 2004 का संघर्ष याद करिए, तभी हुआ था, उमा भारती थी जब। किसने करवाया था? कैलाश ने। 16 में जो काम शिवराज सिंह ने भूपेंद्र सिंह से करवाया, 4 में कैलाश ने किया था। तो वो कैलाश जो हर एक ताले की चाबी थे। हरियाणा का चुनाव, हरियाणा में पहली बार बीजेपी आई, कैलाश प्रभारी थे। कलकत्ते में मुकदमे का नहीं, 2 अंकों में पहुंची भाजपा। और उस आदमी को जब उस स्थिति में पहुंचाया कि पहले तो चुनाव लड़वाया, बेटे का टिकट काट के बाप को दिया, ये पहली बार हुआ। ये भाजपा में ही हो सकता है, उनके साथ भी हुआ। और उसके बाद फिर आपने क्या किया? मुख्यमंत्री ऊपर बैठ गए। तो ये चीज तो मोहन यादव के बद की नहीं थी, ना उनकी जो भोपाली शब्द है हैसियत थी या औकात थी, नहीं थी। ये किया किसने? ये करवाया गुजराती बंधुओं ने। और मैं तो दाद देता हूं कैलाश विजयवर्गीय के धैर्य की कि 2.5 साल तिल तिल अपमानित होने के बाद क्या क्या हुआ। वो पार्षद कांड देखिए, सब कुछ इंदौर में कौन कौन से अड्डे खुले, कहाँ कहाँ नारायण टैक्स से लेके और नारा टैक्स और फलाना टैक्स, तमाम चीजें चलती रही और आदमी बैठा रहा। लेकिन अब संघर्ष जुड़ा है, संघर्ष का समय आया, इंदौर के विकास की बात आई, मास्टर प्लान की बात आई, तो मोहन यादव तो उज्जैन लौट जाएंगे, कैलाश को तो वहीं रहना है। और अगली पीढ़ी राजनीति करेगी। आकाश विजयवर्गीय एमएलए रह चुके हैं, तो क्या कब तक? मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सारे नेता नामर्दों की तरह, छक्के की तरह ताली बजा के खड़े हैं मोदी मोदी का गुणगान करते हुए, उसके बीच में कुछ बातें कैलाश विजयवर्गीय ने वो कही हैं जो राजनाथ सिंह से उम्मीद की जाती थी। संघ में अच्छे लोग नहीं आ रहे, ये बात हमने अभी 2 दिन पहले चर्चा में की थी। ये बात कैलाश ने कही है। और अब जो चिट्ठी लिखी है, मेरी उनसे कभी बात होती नहीं, क्योंकि भाई हम तो वैसे ही अछूत पत्रकार हैं। आज की तारीख में गांधी जी ने ये शब्द दिया था, आपसे भी नहीं होती है मुझे लगता है कि। पर राजनीति में कितना घुटोगे, कितना दबोगे, कितना गिरोगे, इसकी सीमा जो है ना, वो कम से कम कैलाश विजयवर्गीय ने तो बता दी बंधु। ये आप मान लो कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, या दिल्ली में बैठे या राष्ट्रीय, आज तक जवान नहीं खुली नितिन गडकरी की कि उनके भी पर काट रखे हैं। राजनाथ सिंह, जिनका कोई कद नहीं बचा, संसद में झूठ उनसे ही बुलवाया गया, वो भी चुप रहे। वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए कि सैनिक शहीद हुए हैं तो हम कहेंगे। लेकिन कैलाश ने इंदौर की जब बात आई तो मास्टर प्लान से लेके उपेक्षा को लेकर सारी बात कही। अरुण जी, मैं यही देखिए, उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए, 5 पॉइंट्स उठाए, उस 5 पॉइंट में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नगरीय प्रशासन मंत्री वो ये सवाल उठाए कि मास्टर प्लान इंदौर का तैयार, और ना केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश भर का मास्टर प्लान तैयार है। इंदौर का मास्टर प्लान 2 वर्ष से आपको भेज कर रखा हुआ है। विभागीय चर्चाएं हो चुकी हैं, चीफ सेक्रेटरी से कई स्तर पर चर्चाएं हो चुकी हैं,
लेकिन जारी नहीं हो रहा है। और साथ में फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने इस खत के पहले 20 जून के पत्र के पहले जो वायरल है आज छपा है, पहले भी चिट्ठी लिखी है, ना आपने जवाब दिया और ना ही आपने कोई चर्चा की। यानी आप कल्पना कीजिए कि किस कदर अंदर ही अंदर लावा खदबदा रहा है। यानी कि आपका अबोला सा स्थिति है। और हम देख रहे थे कि कैबिनेट की बैठकों में वो बीच में कई दिन तक नहीं आए थे, वो ब्रीफ किया करते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया। तो सारी चीजें दिख रही। तो ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र से एक कोई छोटी सी गलती हुई थी, वो अपना आपा और खोते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो युवा है, हो जाता है यार, हो जाता है। वो जब अपने अपने क्षेत्र की जनता 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 सर्वोपरि। और बीजेपी में क्या क्या चल रहा है, उसने एक बल्ले ही घुमाया था, उस बल्ले के घुमाने की सजा आखिर कब तक मिलती रहेगी? कितना आप उनका अपमान कीजिएगा? जो आपने कहा, मुझे याद है कि वो अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम 200 प्लस लाएंगे। अभी बात हुई थी प्रहलाद पटेल की, हम लोग थे उस चर्चा में। मैंने कहा 200 प्लस आएगी हमारी, आएगी तो, या फिर नहीं आएगी तो फिर हम बहुत नीचे रहेंगे। 200 प्लस आ रही ये कह रहे थे वो। कलकत्ता, आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, कैसे बचे थे वो? फिर इतनी उपेक्षा क्यों? गुजराती बंधुओं में है क्या जिसका वो उपयोग करते हैं उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के? आप देखिए, ये जो भूपेंद्र सिंह आपने नाम लिया, आपने नरोत्तम मिश्रा देखा, क्या क्या नहीं किया। अगर वो 2020 में सरकार कैसे टूटी थी, कौन कौन उसका जो शिल्पकार था, सब हाशिए पड़े। और उनकी हैसियत हालत आप पता कर लीजिए कि वो कैसे तिल तिल कर कितना ज्यादा मर रहे हैं। टिप्पणी। अब संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है, अकेले एक प्रदेश में नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, बंगाल, एग्री करता हर एग्री करता हर जगह इन दोनों गुजरातियों ने हर जगह मूल भाजपा जो कर्णधार थे भाजपा के, उनकी जड़ों में ऐसे मट्ठा डाला है। और वो कहते हैं ना कि जबरा मारे और रोने ना दे। अब क्या कहें, आप बताइए। जो परिस्थिति बनी, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नाम ले लो लाइन से। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर भी चलो ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष बन के कोने में बैठे हैं, गुजारा कर रहे हैं, उनको एक अलग द्वीप दे दिया गया है, उनकी अलग दुनिया है। पर मुद्दा ये है कि आखिरकार ये एक प्रदेश में नहीं है, ये हर प्रदेश में है। अरुण जी, 2 से 89 और 89 से 303 ऐसे ही नहीं पहुंचे, उसमें सारे शिल्पकार हैं। उसमें आप राजस्थान की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया को आप नहीं इग्नोर कर सकते, आप रमन सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में ऐसी वो जो अपना मिस्टर अग्रवाल है, जो कौन सा अग्रवाल में नाम एकदम से मिस अमर कर रहा अग्रवाल, अमर है। अग्रवाल, नहीं, ब्रजमोहन अमर अग्रवाल, अग्रवाल नहीं, ब्रजमोहन ब्रजमोहन अग्रवाल। ऐसे ऐसे हर राज्य में शिल्पकार है। और हर शिल्पकार जो है आज ऐसा है कि उसको वो छेनी हथौड़ी, उसकी जो शिल्पता है, उसको ऐसे ताले में 7 तालों में बंद कर दिए गए कि चूल्हे में जाओ ऐसी की तैसी। इसको अगर आप कहेंगे तो इसमें शिवराज सिंह का भी नाम आता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि दूल्हा वरमाला के लिए दरवाजे पे खड़ा हो, उसको उतार के दूसरा घोड़े पे बैठा दिया। ये काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, उनको पता नहीं क्या भ्रम है, उनको ये लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और अब तो लगता है कर सकते हैं। जब राम को लूट लिया, राम मंदिर पे चढ़ावा लुट गया, आस्था लुट गई, वहां कमीशन खोरी हो गई, तो क्या बचेगा? ये क्या है? मतलब मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय, हो सकता है कल उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए, घर बैठा दिया जाए, लेकिन जब भाजपा का इतिहास लिखा जाएगा पोस्ट मोदी, मोदी के आने के बाद, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक पहला नेता है जिसने लिख के सवाल उठाए हैं अपनी टीम के नॉमिनेटेड कैप्टन पे। स्वाभाविक कैप्टन नहीं है, नहीं है। और वो भी वो जिनके जिनके उसके प्रमाण अखबारों में छप रहे हैं, सब तरफ हैं। ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें वो शामिल नहीं है? सब है। खुद बोल नहीं रहे हैं, आगे किसको कर रहे हैं? तुलसी सिलावट, जिनका नौशाद पूरी दुनिया में जाना जाता है, कितना खाया है उन्होंने, कारम बांध का खेल अभी तक है। उसके बाद हेमंत खंडेलवाल, उन्हें क्या पड़ी थी? संगठन रहेगा तो सरकार चलेगी। अब संगठन भी चरण बंधन करने लगा। ये सब चीजें जो है ना, इससे लगता है कि देखो, विजयवर्गीय भी बनी है और खंडेलवाल भी बनी है। यहाँ विजयवर्गीय ने बता दिया कि जाति कुछ नहीं होती, मर्द मर्द होता है। और मैं तो कहता हूं भाई, मोहन यादव से मेरी मुलाकात नहीं है, बहुत
मतलब मैं जानता हूं वो मुख्यमंत्री, वो नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को मैं 1993 से देख रहा हूं। और बीच में शक हुआ था कि मुझे कि डर गए, लेकिन अब अगर कभी मुलाकात होगी तो मैं उन्हें बधाई जरूर दूंगा कि कम से कम उन्होंने वो रीढ़ की हड्डी का गुरिया जो है वो उसको जहां का तहां रहा, बहुत देर दर्द झेला, लेकिन सीधे खड़े हो गए और बता दिया। अब आगे क्या होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी से आप ये उम्मीद करो ही मत। सबसे बड़ा सारे आरोपों के बाद धर्मेंद्र प्रधान है, जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में नाम आने के बाद भी हरदीप पुरी हैं। तो चूंकि उनका ये पैटर्न है कि उनको आरोपित गलत लोग जिन पर जो है सब तरह के लांछन लगे, वो उन्हें पसंद है। अब ये है कि चिट्ठी जाने के बाद और अखबार में छपवाने के बाद हमें तो लग रहा था कि हो सकता है शाम तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा भी आ जाए, अगर गुजराती बंधु। उन्होंने जो बातें उठाई अरुण जी, एक तो जमीन से जुड़ी हुई है। मतलब जमीन देखिए, उन्होंने इंदौर का मास्टर प्लान, इंदौर जो है मेट्रोपॉलिटन रीजन, फिर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र वहां का मसला, फिर एयरपोर्ट का विस्तार, सिंहस्थ में अनदेखी, सब चीजें वही। और फिर साथ में उन्होंने भी ये बताया कि मेरा विभाग है और मेरे विभाग में मेरी जानकारी के बगैर तबादले भी हो जाते हैं, जिसका आरोप भी कांग्रेस खूब लगा रही कि वो कभी बीजेपी कहती थी कि ला और ऑर्डर ले जा, ला एंड ऑर्डर। तो अब ये वो कह रहे हैं कि भाई मेरे विभाग में। अब इससे ज्यादा मतलब कह लीजिए कि ये मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूं कि एक सेकंड लगाना चाहिए कि ये फेंका, ये रखा है मंत्री पद, करेंगे राजनीति जो हमें करनी है, ये रखा है तुम्हारा विधायक पद, कर लो आप राजनीति, हमको नहीं करना। नहीं, यहाँ इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि फिर आप यू आर आउट ऑफ प्ले, मतलब मैदान से बाहर हो। ये जो किया है कैलाश विजयवर्गीय ने, नहीं, उपेक्षा सहना पड़ेगी। आप एक मंत्री और वो कहते थे हाथ कटा ठाकुर, हाथ कटा ठाकुर, फिर हाथ कटा ठाकुर नहीं है संजीव जी। गंभीरता से आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय की ये चिट्ठी आज की उस भारतीय जनता पार्टी का खुला खाता है, कच्चा चिट्ठा है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, पार्टी के भीतर वो सब हो रहा है जो कांग्रेस में कभी हुआ करता था। किस तरह जमुना देवी ने कहा था ना कि दिग्विजय सिंह के तंदूर में जल रही हूं, आपको याद है ना? याद। तो ये जो पहला उदाहरण है कि कैलाश विजयवर्गीय ने डंके की चोट पे सामने आकर ये सवाल उठाया है। भाजपा उनकी भी उतनी है जितनी नरेंद्र मोदी की है। और मैं एक बात जानता हूं, कैलाश विजयवर्गीय पे 100 आरोप होंगे, क्योंकि होते जो भी है जैसा भी है, लेकिन वो आदमी अपनी औकात नहीं भूला। साल में एक बार अपनी काकी की दुकान पे जाके बैठता है कि नहीं बैठता है, सबके लिए उपलब्ध है कि नहीं है। अगर किसी का रूप धरना है तो वो भी धर लेते हैं, क्या बोलते हैं, मनसुखा बन जाते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं। तो जिन लोगों के बीच से वो ऊपर आए हैं उनकी बात उठा के उन्होंने इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दिया है। नरेंद्र मोदी नंगे हैं, अमित शाह नंगे हैं, और ये प्रमाणित है कि राजनाथ सिंह अपमान झेल के बैठे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने उस अपमान को आवाज दे दी है, शब्द दे दिए हैं। और जब ये बात आती है कि मैं मंत्री हूं, वो तबादले हो जाते हैं। तो ये मोहन यादव की हैसियत नहीं है, ये उनको पावर किसने दी? 2 गुजरातियों ने। ये उनके लिए चुनौती है, और इस चुनौती पे हम देखते हैं, ये देखना पड़ेगा कि इसके पहले भी है, विभागों को पता ही नहीं है। जो राकेश सिंह है उनको पता नहीं है, उनके महकमे का प्रस्ताव कैबिनेट में आ जाता है। प्रहलाद पटेल को सूचना नहीं है, उनके महकमे का प्रस्ताव चला। ये किस तरह की एक अजीब सी स्थिति है। ये तो मतलब मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के दौर में भी इस तरह का तो शायद नहीं होता था, हमें ध्यान है। नहीं, देखिए, मूल बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो भी हो, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं और आम आदमी के शब्दों में कहता हूं, अपने साथियों से बदतमीजी नहीं करते थे, उन्हें अपमानित नहीं करते थे। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के गृह मंत्री बने थे, उनके काम में कभी शिवराज सिंह चौहान ने, जब तक वो रहे, कभी अड़ंगा नहीं लगाया। छोटा आदमी जब शिखर पर पहुंचता है या पहुंचा दिया जाता है तो वो सब करता है जो आप अब मध्य प्रदेश में होते हुए देख रहे हैं।
अब इसके न आगे केवल कुछ मध्य प्रदेश, अरुण जी आपने जो कहा हर राज्य में हो रहा है, जहां जहां भारतीय जनता देश पार्टी शासित राज्य है, देश देश में भर तो हो ही रहा है ना। हो रहा है हर तरफ। और ये कैबिनेट जो केंद्रीय केंद्रीय काबीना है, वहां देखिए ना कि हमें तो वो भी याद है कि प्रकाश जावड़ेकर अगर जा रहे थे वो ट्रैक सूट पहन के, तो कहा गया था कि ट्रैक सूट पहन के आप नहीं जाओगे। कह दिया गया था एक केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से ही आते हैं कि भाई ये जो 7 सितारा होटलों में आपकी मीटिंग नहीं चलेगी, विभाग मंत्रालय के अंदर वहां कीजिए, साउथ एवेन्यू में कीजिए। तो वो तो हर तरफ से, और फिर इतना और नहीं इतनी नहीं नहीं, एक मिनट, ये सब मैं ही करूंगा, मैं ही उड़ूंगा, मैं ही बिना बात के सेशल्स भी चला जाऊंगा सम्मान कराने के लिए, मैं ही करूंगा। मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो सत्ता में आई, तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से आई, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं था। और अब एक और चीज समझ लीजिए, अब जो राम मंदिर का खुलासा हुआ है और उसके बाद जो चीजें आ रही हैं, बड़ी साफ गोई से चुप्पी के साथ संघ जो है उसको नंगा कर दिया गया है। वो चंपत राय संघ के हैं, गोपाल राव संघ के हैं, और संघ भी शामिल है मोदी के उसमें। अगर संघ शामिल नहीं होता तो जितने हैं सब संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ ये भी देखता कि उसके स्वयंसेवकों के साथ भेदभाव ना हो, उनका उनका अपमान ना हो, नहीं देख रहा। मोहन भागवत को लगता है कि माल आ जाए, बिल्डिंगें बन जाए, नए नए सारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा हो जाए, सत्ताधीश कौन है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, थैली आती रहे। तो उसका प्रमाण है ये हो क्या रहा है मध्य अरुण जी, प्रदेश। अगली लाइन पूछूंगा, बहुत छोटा सा एक लाइन में आप उसमें सटीक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें निकल ये रहा है कि कोई जवाब नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, दिल्ली का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, बाल भी मां का नहीं होगा। साथ में ये भी आ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का जवाब शंकर लालवानी से दिलाया जाएगा। शंकर लालवानी जवाब देंगे। इंदौर में एक कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही, जो अपुष्ट सूत्र कह रहे हैं कि वहां बन रही है, और कितना चहुमुखी विकास इंदौर ने किया है, क्या क्या झंडे गाड़ दिए हैं मोहन यादव के नेतृत्व में, वो बताया जाएगा। अंतिम टिप्पणी छोटी सी, देखिए यही है, वे तो कहते थे दुनिया यूं घूमी, पार्टी विद ए डिफरेंस, कांग्रेसियों को लेते लेते कांग्रेस बन गई। आप याद कीजिए, हर जगह जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो हीरा खदान, दैवभोग की हीरा खदानों को लेके कौन मुहिम चलाता था? अजीत जोगी, मर गए वो। उन्होंने क्या नहीं किया, ये कांग्रेस में होता था कि आप लाइन छोटी करने के लिए। अभी हो सकता है कि कोई पार्षद निकल के आ जाए, वो कैलाश विजयवर्गीय को गाली देने लगे, ये होगा। और यही प्रमाण है इस भाजपा के पतन का, यही प्रमाण है नरेंद्र मोदी के घमंड का, अमित शाह की निरंकुशता का। ये सब वो है, मोहन यादव कुछ नहीं है। मोहन यादव एक जरिया भर हैं, और जरिया मतलब आमतौर पर होता है, जरिया कभी जो है वो नहीं करता था। इस जरिया भी बहुत बड़ा जर्रा से जरिया जो है एकदम बहुत ऊपर पहुंच गया है। इसके बाद या तो ये बीजेपी में ऐसे सारे लोग किनारे करके घर बैठा दिए जाएंगे। भाई अभी भी आप देखो ना, जयंत मलैया, अजय विष्णु, जाने कितने लोग घर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में उन लोगों को लिया जो उनके व्यक्तिगत गुलाम थे। किसी कैबिनेट मंत्री की कोई औकात नहीं है। मोहन यादव वही कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक 2.5 साल तक लोग बोले नहीं ना, जो अपने नाम लिए। अब कैलाश ने लिखी है चिट्ठी, देखते हैं क्या होता है। मैं जो अरुण जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं या तो 24 घंटे में कैलाश विजयवर्गीय आम आदमी की तरह होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ हो तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ देनी चाहिए। कम से कम अपनी नजर में तो बने रहेंगे, अपनी नजर में तो नहीं गिरेंगे। आदमी जब अपनी नजर में गिर जाता है तब बुरा होता है, और कैलाश इतना नहीं गिरेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो है, उनमें रीढ़ है, और वो जाबाज है, वो मुखर है, और उन्होंने दिखा दिया। मैंने कहा ना, जमीर जाग उठा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार, नमस्कार। दोस्तों सुन रहे थे आप हमारी चर्चा, और इस चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल कर देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।